हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त फैज़ अख्तर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ एकेडमी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो ये आज हमारी टारगेट सीरीज का 6th टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम आज भारत रत्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक जीके का एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि किस पर्सनैलिटी को, किस व्यक्ति को कब भारत रत्न दिया गया, कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उसी के क्रम में आज हम सारे ही क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ एकेडमी। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। भारत रत्न सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये है। और भारत से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में, वो सभी आप आसानी से उनके आंसर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। भारत रत्न को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में बंद कर दिया था, मगर 1980 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसको फिर से शुरू कर दिया। 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके आगे हम देखने वाले हैं भारत रत्न किसको कब दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। सबसे पहले बात करते हैं 1954, जब इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया, जिसमें पहले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं चक्रवर्ती राजगोपाल आचारी, तीसरे हैं सी बी रमन पहले वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनको भारत से सम्मानित किया गया। 1957 गोविंद बल्लभ पंत, पहले मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, जिनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नोट: 1955 में यह प्रावधान आया कि पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाएगा। 1955 में सरकार ने यह कहा कि भारत रत्न को अब मरणोपरांत भी दिया जाएगा, मतलब जिन लोगों ने अच्छा काम किया और अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 1962 में राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनको इससे सम्मानित किया गया। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे और पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, सबसे पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन हैं, तो वो आपके हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इसके बाद आ जाते हैं 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रधानमंत्री रहीं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यह पहली महिला थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इंदिरा गांधी, 1971 में। इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था। और कई बार ये भी पूछा गया वह पहली महिला कौन है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वह इंदिरा गांधी है। और 1971 में भी सबसे पहली महिला जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो वह भी इंदिरा गांधी है। 1980 में दूसरी महिला मदर टेरेसा को यह सम्मान दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1987 यह अति महत्वपूर्ण होने वाला है, ये अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया।
खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये हैं सीमांत गांधी के नाम से फेमस हैं और ये हैं पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो। अभी तक किसी भी विदेशी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। 1987 में पहली बार खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हम आ जाते हैं 1990 में। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कई बार पूछा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया नेल्सन मंडेला के साथ। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं 1991 में राजीव गांधी और सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1991 में। 1992 में आ जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके आगे चलते हैं 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997। 1998 MS सुब्बुलक्ष्मी, पहली गायिका। यह क्वेश्चन कई बार SSC के कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। वह पहली कौन गायिका है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इनका नाम भी पूछा गया है। और कई बार ये भी पूछा गया है MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह पहली गायिका थी जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो। 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया। रविशंकर के बारे में सबसे प्रचलित सवाल यही है कि वह कौन सितार वादक हैं जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है, तो वह पंडित रविशंकर हैं। पंडित रविशंकर हैं, यह एक सितार वादक हैं और इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। आगे चलते हैं 2001 में शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर दोनों को एक साथ दिया गया था 2001 में। लता मंगेशकर जिनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है और बिस्मिल्लाह खान दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान दोनों को 2001 में भारत से सम्मानित किया गया है, तो आप इन दोनों को भी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर 2001 भारत रत्न। इसके बाद 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है, हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। इसके बाद बात कर लेते हैं 2014 में सचिन तेंदुलकर और CN राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर सबसे युवा और पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो, भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया हो। 2014 सचिन तेंदुलकर एंड CN राव। आगे चलते हैं 2015 में भारत रत्न से सम्मानित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिनको 2015 में यह सम्मान दिया गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया, जिसमें पहले प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति, दूसरे हैं भूपेन हजारिका, तीसरे हैं नानाजी देशमुख। इन तीनों लोगों को भारत से सम्मानित किया गया 2019 में। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि 2019 में कौन वो 3 लोग थे जिनको भारत से सम्मानित किया गया था, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो व्यक्ति नहीं है जिसको 2019 में भारत रत्न दिया गया था। तो इन तीनों का नाम दे देगा और एक नाम कहीं और से उठा करके कुछ भी दे सकता है
और पूछ सकता है इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एसएससी का कुछ पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले। बात कर लेते हैं 2024 में। 2024 में भारत रत्न किन किन लोगों को दिया गया है। तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, जिसमें पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह, किसान नेता और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तीसरे हैं एमएस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। चौथे हैं पीवी नरसिम्हा राव जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तीसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो आप इन पांचों को, ये पांचों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनको भारत रत्न देने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। तो ये करंट का भी टॉपिक है और फिर 2024 में भारत रत्न दिया गया है, तो पीछे के भारत रत्न भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके बन सकता है। तो आप अच्छे से पूरे वीडियो को या तो आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, या फिर इस वीडियो को 3 से 4 बार आप देख लेंगे। पहले नॉर्मल स्पीड में देखें, उसके बाद आप इसको फास्ट स्पीड में भी देख सकते हैं। 1.2x में देख सकते हैं या 1.50x में देख सकते हैं। तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर हैं जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको भारत रत्न दिया गया है 2024 में। इसके बाद चौधरी चरण सिंह हैं जो कि किसान नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इनको दिया गया है। इसके बाद में एमएस स्वामीनाथन है जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी। इन पांचों लोगों को भारत रत्न देने के लिए भारत रत्न दिया गया है 2024 में। अभी दिया नहीं गया है, घोषणा हुई है। तो आप इन पांचों का ही नाम अच्छे से रट लेंगे और ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में एग्जैक्टली सेम रखा हुआ आपको मिलने वाला है। चलिए फिर आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कारों की, जो कि दूसरे भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पे आता है पद्म भूषण और चौथे पे आता है पद्मश्री। यह भारत के सर्वोच्च सम्मान हैं। पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित होते हैं। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। 2024 में 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2024 में 132 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी राष्ट्रपति ने दे दी है। इस सूची में 5 विभूषण हैं, 17 पद्म विभूषण हैं और 110 पद्मश्री हैं। तो इस सूची में जो 132 ये पद्म पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, इसमें 5 विभूषण हैं, पद्म विभूषण, और 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं और पुरस्कार जो विजेता हैं उनमें 30 महिलाएं हैं। टोटल पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। 2024 में पद्म पुरस्कार दिए गए, इसमें कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और सूची में विदेशी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के 8 व्यक्ति, और जो NRI, PIO, OCI हैं, जो मतलब भारत के रहने वाले नहीं हैं, विदेशी लोग हैं, वो 8 लोग इसमें शामिल हैं। 8 विदेशी लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। और इसमें 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। 132 लोगों में 8 लोग विदेशी हैं, 9 मरणोपरांत जिनको दिए जा रहे हैं वो हैं, 30 महिलाएं हैं और 132 पुरस्कारों में 5 विभूषण हैं, 5 भूषण हैं और 110 पद्मश्री हैं। चलिए आओ बात कर लेते हैं पद्म विभूषण के बारे में। भारत गणराज्य में भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न के बाद इसका ही नंबर आता है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी।
यह पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। किसी चीज़ में आपका असाधारण योगदान रहा हो या फिर विशिष्ट सेवा हो, उसके लिए ही आपको पद्म विभूषण प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं। पद्म विभूषण 2024 में जो पद्म विभूषण दिए गए हैं, किन किन लोगों को दिए गए हैं, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पद्म श्री और पद्म भूषण तो बहुत सारे लोगों को दिया गया है, उनका नाम आप याद नहीं रख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। वहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हो उसके बारे में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वहाँ से ही पूछ लिया जाता है, मगर वहाँ से बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा कि भारत रत्न पद्म विभूषण 2024 में किन किन लोगों को दिए गए हैं, किस किस क्षेत्र में दिए गए हैं और कहाँ से उनका संबंध है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली हैं सुश्री बैजंती माला, जिनका संबंध कला से है। ये असल में भारतनाट्यम की कलाकार हैं और इनका संबंध तमिलनाडु से है। बैजंती माला कला तमिलनाडु और भारतनाट्यम की ये फेमस कलाकार हैं। इसके बाद में आ जाता है श्री कोनिडेला चिरंजीवी। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, इनका संबंध भी कला से है। यह एक एक्टर हैं साउथ के और इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। चिरंजीवी तो वैजयंती माला चिरंजीवी। इसके बाद में आ जाते हैं श्री वेंकैया नायडू, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। सार्वजनिक मामलों के लिए इनको दिया गया है। इनका संबंध भी आंध्र प्रदेश से है। वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति। इसके बाद में आ जाते हैं चौथे श्री बिंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत यह दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2024 में पद्म विभूषण मरणोपरांत किसको दिया गया है। तो इनको दिया गया है सार्वजनिक मामलों में। यह इनका संबंध है बिहार से। बिंदेश्वर पाठक, जिनका जो सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यों के लिए जिनको दिया गया है मरणोपरांत, इनका संबंध बिहार से है। इसके बाद में आ जाते हैं सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इनका संबंध भी कला से है और पद्मा सुब्रमण्यम भी भरतनाट्यम की ही कलाकार हैं। यह इनका संबंध भी तमिलनाडु से है। दो भरतनाट्यम की कलाकार हैं जिनको 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एसएससी में कल्चर में पूछा ही जाता है कि कौन से डांस की फेमस कलाकार है, इस डांसर का संबंध कौन से नृत्य से है, कौन से क्लासिकल डांस से है। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है सुश्री बैजंती माला, जिनको 2024 में पद्म विभूषण दिया गया, उनका संबंध कौन से क्लासिकल डांस से है। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। इसके बाद में कोनिडा चिरंजीवी, इनके बारे में पूछा जा सकता है इन चिरंजीवी को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। तो इनको कला के क्षेत्र में, यह साउथ के हीरो हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद में वेंकैया नायडू के बारे में पूछा जा सकता है कि वेंकैया नायडू को किस मैदान में, किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। तो सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक के बारे में पूछा जा सकता है, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। और पद्मा सुब्रमण्यम, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो आप याद रखेंगे अच्छे से, पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला, इन दोनों, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के बारे में तो अच्छे से याद रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ और विदा लेता हूँ आपसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ अकेडमी।